हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट जरूर बंद है। Will the situation get back to normal? में और सोनीपत में धारा 144 लगा दी गई है। इकतीस जुलाई को जो हादसा हुआ है वो एक तरह की साजिश और प्लानिंग का हिस्सा है। नफ़रत का माहौल बनाया गया और उस माहौल में कुछ लोग लपेट में आ गए, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। बहरहाल इस नफ़रती माहौल को ख़त्म किया जाए और कौमी यकजहती को बुनियाद बनाया जाए, जो हमारे मुल्क का एक सबसे खूबसूरत तरीक़ा रहा है, उससे इंशाअल्लाह हालात पे कंट्रोल किया जा सकता है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब और हमारे एडवोकेट मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब से 31 जुलाई को वाक़े के बाद फ़ौरन मशवरा हुआ और जमीयत उलमा हिंद के एक वफ़द मौलाना गयूर अहमद कासमी साहब और क़ारी नौशाद हम लोग यहाँ से गुड़गांव पहुँचे और सबसे पहले कमिश्नर साहब के यहाँ जाकर के उनके ऑफिस में मुलाकात की। लोग मजबूर हो गए वहाँ से मुंतकिल होने के लिए। तो एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा था जो इधर मगरबी यूपी से या मशरक़ी यूपी के लोग काम करने वाले अहबाब थे, उन सब ने वहाँ से पलायन कर लिया और चले गए। आज सूरत हाल ये है कि पलवल के अंदर उनसे किराएदार जो जिन लोगों के किराएदार थे उन्होंने मकान खाली करवा लिए। अब वो बेचारे बेयारो मददगार। बहरहाल जमीयत उलमा ने फ़ैसला किया, सबसे पहला मरहला यह था कि रिलीफ़ का बंदोबस्त हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह तावड़ू में और दूसरी जगहों पे जहाँ भी ज़रूरत थी वो निज़ाम बनाया गया। उस निज़ाम के बाद फिर ज़रूरत थी कि लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से 104 रेकड़ी वाले, इनकी रेकड़ियों को बनाया गया और उनको रोज़गार शुरू करने के लिए पैसे दिए गए। इसी तरह से 60 के करीब अब तक खोखे बहुत उम्दा किस्म के बना करके उनके कारोबार के एतबार से उनको दिए गए और कारोबार शुरू करने के लिए उनको भी पेमेंट किया गया। अभी आपको ये रेडी किसने दिया? महमूद मदनी साहब, जमीयत उलमा इनकी तरफ से। फिर मकानात का सर्वे करा करके जहाँ जहाँ मुतासरा इलाके थे उनका जायज़ा लिया गया खोखे वगैरह के साथ। फिर उसके ऊपर जो रोज़गार वाले थे, मसलन कोई होटल दुकान, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी निज़ाम। और ये सिलसिला लगातार हमारी जमीयत उलमा मेवात के साथी मौलाना यहया करीमी साहब की निगरानी में और दफ्तर से मौलाना गयूर अहमद कासमी साहब, मौलाना मुअज़्ज़म आरिफ़ी भी रहे। इसमें सबसे अहम मामला था गिरफ़्तारी का, चूँकि गिरफ़्तारियाँ तकरीबन 350 हुई हैं। ये तो प्रशासन का मुकम्मल फेलियर है। इनको पहले से अंदाज़ा था, सारी चीज़ें इनके इल्म में थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया जिस तरह से इंतज़ाम करना चाहिए था और प्रशासन इस लिहाज से नाकाम रहा। फिर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जगह जगह से इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू की। इन्होंने अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू की। हालांकि बीच बीच में हमारी मुलाकातें हमारे साथियों को होती रहीं और हमें यकीन दहानी भी कराते रहे किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकेगी। तो उस कोशिश का भी एक बड़ा फ़ायदा ये रहा कि बहुत सारे लोग गिरफ़्तार होने से बच गए या गिरफ़्तार कर लिए गए तो बाद में छोड़ दिए गए, लेकिन जो लोग अंदर चले गए तो उनके लिए ये कोशिश जारी है। तो इंतज़ामिया तो नाकाम रही। रहा सवाल बिल्डोज़र का, तो ये तो अपने शहरियों पर अपने हाथ से चे जाए कि उनको सर छिपाने की जगह का इंतज़ाम किया जाए और जगह का इंतज़ाम न करके बने हुए मकान को कहाँ नलहड़ जहाँ दंगा हुआ क्या बल्कि जहाँ दंगा जैसे कराया गया जो सूरत हाल थी। मेवात वो खित्ता है जहाँ आज तक कभी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ है। एक चैलेंज किया गया था, आपने उसका इंतज़ाम नहीं किया जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ और उस नुकसान होने की वजह से अपनी बुराई को छिपाने के लिए आपने घरों पे बिल्डोज़र, दुकान, मकान, छोटे छोटे ये खोखे जिस पे लोग काम करते हैं, मिसाल के तौर पे एक आदमी नाई के काम करता है खोखों पर, तो उन खोखों को भी आपने उजाड़ दिया। अचानक इस तरह के हालात पैदा हुए नूह में और आपने फिरोजपुर झिरका और नगीना और यहाँ वहाँ हर जगह बिल्डोज़र चला दिया। पलवल की मस्जिद में तबलीगी जमात के साथियों को मारा गया। होडल की 4 मस्जिदें उनका नुकसान हुआ। रसूलपुर करीब में है 200 साल पुरानी मस्जिद, वहाँ गंदे गंदे अल्फाज पेशाब घर मेहराब पे लिखा गया।
یہ دنیا کا کون سا سماج ہے اور معاشرہ ہے کہ اس طرح کی عبادت گاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. پھر سوہنا میں 3 مسجدوں کے ساتھ آپ نے بےہودگی کی اور بدتمیزی کی. جمعیت علماء ہند کی جس طرح سے شب و روز کوششیں جاری ہیں ہمارے مرکز کی طرف سے بھی اور صوبائی جمعیت علماء نے بھی اور ملک بھر میں درد مند احباب فکر رکھنے والے ساتھی سب لوگ لگے ہوئی ہیں. میرا نام محمد دلشاد ہے. میں جمعیت علماء ہند کا آرگنائزر ڈسٹرکٹ نو اور امن فیلوشپ سے. تو آج کتنے لوگوں کو ریلیاں دی گئی اور کس تنظیم کی طرف سے؟ یہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے دی گئی ہیں. صدر محترم حضرت مولانا محمود اسد مدنی کے ایما پر تقریباً 13 ساتھیوں کو یہ ریلیاں تقسیم کی گئی ہیں. ماشاءاللہ. اور بھی کچھ لوگ ہیں؟ اور بھی ہیں. 17 کی لسٹ ہے ہمارے یہاں انشاءاللہ. باقی جو ہے وہ دوسری لسٹ میں ان کو ادا کیا جائے گا. وقت سے پہلے نہ کسی کو جانا ہے نہ وقت سے زیادہ کسی کو رہنا ہے. اللہ تعالی ہماری بزرگوں کو ہماری جماعت کی کوششوں کو قبول فرمائے اور خصوصیت سے جس طرح سے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب فکر مند ہیں. اللہ تعالی ان کی فکروں کے ذریعے سے خطے میوات کی حفاظت فرمائے.